अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक कहानी ऐसी लेके आया हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और रुला देगी आपको। ये कहानी फुल सुनना, जाना नहीं। ये कहानी एक बाप और बेटे की है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाप अपने बेटे का कितनी देर तक इंतज़ार कर सकता है? और अगर वो बेटा कभी वापस ही ना आए तो क्या होता है? दोस्तों, ये बाप और बेटे की कहानी है, सच्ची और रियल। तो ये आपके दिल को छू जाएगी। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। चले हम अब कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में एक बूढ़ा बाप रात के अंधेरे में बैठा था। हाथ में एक पुरानी सी तस्वीर थी और आंखों में आंसू। वो तस्वीर जानते हो किसकी थी? उसके बेटे हसन की। हसन उसकी जिंदगी का वाहिद उम्मीद था। उसकी बीवी सालों पहले इंतकाल कर चुकी थी और अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बेटा था। बूढ़ा बाप दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता, धूप में बारिश में, कुछ भी हो वो रुकता नहीं था, क्योंकि उसका एक ख्वाब था कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए। वो खुद को भूखा रख लेता, लेकिन हसन को कभी भूखा नहीं सोने देता। उसके लिए नए कपड़े खरीदता, उसकी फीस देता और हर बार एक ही बात कहता कि बेटा बस पढ़ लो, मेरी सारी थकन ख़त्म हो जाएगी। वक्त गुजरता गया, हसन बड़ा हो गया और शहर चला गया पढ़ने के लिए। शुरू में वो रोज़ अपने बाप को फ़ोन करता था, पूछता था, अब्बू आपने खाना खाया, आप कैसे हो? और बाप हंस कर कह देता, हाँ बेटा, तुम बस अपना ख्याल रखना। लेकिन आस्ता आस्ता वो फ़ोन कम होते गए, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, और फिर बिल्कुल बंद हो गए। बूढ़ा बाप हर रोज़ दरवाजे के पास बैठता, शायद आज हसन आ जाए। हर रोज़ यही सोचता, हर आवाज़ पे चौंक जाता, हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखता। लोग कहते, बाबा वो अब बड़ा आदमी बन गया है, उसे आपकी ज़रूरत नहीं। लेकिन बाप फिर भी मुस्कुरा कर कहता था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। एक दिन बूढ़ा बाप बहुत बीमार हो गया। उसके पास दवाई के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी किसी से कुछ नहीं मांगा। बस एक ही ख्वाहिश थी, मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देख लो। आखिरकार उसने किसी से फ़ोन लेकर हसन को कॉल की। इधर से आवाज़ आई, कौन? हेलो। जैसे बाप मर ही गया हो। बाप की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा मैं तुम्हारा अब्बू बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हसन ने कहा, अब्बू मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, और फ़ोन काट दिया। उस दिन बाप टूट गया। 2 दिन बाद वही बूढ़ा बाप उस दरवाजे के पास खामोशी से दुनिया छोड़ गया। उसके हाथ में वही तस्वीर थी और आंखें दरवाजे की तरफ थी, जैसे अब भी किसी का इंतजार हो। जब हसन की खबर मिली, वो भागता हुआ गांव आया।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने बाप के पास बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, अब्बू एक बार मुझे आवाज दे दो, मैं सब छोड़कर आ जाता हूँ। लेकिन कुछ आवाजें सिर्फ दिल में रह जाती हैं, जुबान तक नहीं आती। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, माँ बाप इंतजार नहीं करते, वो सिर्फ खामोशी से टूट जाते। ये कहानी सच्ची कहानी है एक बाप और बेटे की। अगर सबको पसंद आई तो प्लीज अपने बाप का माँ का ख्याल रखा करें, उनको पूछा करें, उनका ख्याल रखा करें। दोस्तों आज की कहानी ये थी। अगर पसंद हुई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे रहना। शुक्रिया। अल्लाह सबका निगहबान हो।